मौलाना साहब, पुलिस परिवार के साथ आप लोगों की बातचीत हुई है, क्या कुछ बातचीत? देखिए, उन्नाव की तारीख में ये पहली बार ऐसा वाकया पेश आया। और सिपाही दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना। नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, इस वीडियो में कई बड़ी खबरों से आपको आगाह कर रहे हैं। दोस्तों, पहली खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब विश्व हिंदू परिषद ने औरंगज़ेब की कब्र को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद के कौमी तर्जमान विनोद बंसल ने कहा कि पीर को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर औरंगज़ेब की कब्र का खात्मा होगा। विनोद बंसल ने कहा कि पीर यानी 17 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज की योम पैदाइश है। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू स्वराज्य के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी 3 नस्लों को दांव पर लगा दिया और मुग़लों को सख्त टक्कर दी थी। विनोद बंसल ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क की खुदी को दोबारा कायम किया जाए और ग़ुलामी और ग़ुलामाना जहनियत की अलामतों को शिकस्त दी जाए। औरंगज़ेब के बाद अब वक्त आ गया है कि उसकी कब्र को भी तबाह किया जाए। उस दिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुन औरंगज़ेब की कब्र को हटाने के लिए पूरे महाराष्ट्र में एहतिजाज करेंगे और मकामी ज़िला मजिस्ट्रेट के ज़रिए हुकूमत को मेमोरेंडम पेश करेंगे। दोस्तों, संभाजी नगर में औरंगज़ेब की कब्र है। दोस्तों, आपको ये भी बताएं कि जहां औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, वहां पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जगह जगह पुलिस इंतज़ामिया, पुलिस के एहलकार मौजूद है और वो हालात पर सख्त निगाह रखे हुए हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दोस्तों, एक और ख़बर है। होली खेल रहे लोगों का तशद्दुद, एक शख्स को पीटा, मौत से हंगामा बरपा हो गया। मुतवफ़ी के अहले खाना के इल्ज़ाम है कि शरीफ को मारा पीटा गया, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़े हो गई। खबर है उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में होली के रंगों को लेकर झगड़े में एक शख्स की मौत वाक़े हो गई है। ये वाक़या सदर कोतवाली के इलाके कासिम नगर में पेश आया, जहां 48 साला शरीफ को मुबैना तौर पर कुछ लोगों ने मारा पीटा। जब उसने रंग लगाने पर एतराज़ किया, अहले खाना का इल्ज़ाम है कि उनकी मौत हमले से हुई है, जबकि पुलिस का कहना है कि शरीफ भागते हुए गिरे, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। मामले को लेकर इलाके में कशीदगी है और लवाहिकीन ने मुलजिम की गिरफ्तारी से कबल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से इनकार कर दिया था। फिलहाल ख़ानदान ने पुलिस में मारपीट से कत्ल की शिकायत दर्ज कराई है और पोस्टमार्टम के लिए रजामंदी जाहिर की, जिसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। मुतवफ़ी शरीफ के अहले खाना के मुताबिक वो ऑटो से घर वापस आ रहे थे। होली खेलने वाले कुछ नौजवानों ने उन पर रंग लगाने की कोशिश की। शरीफ ने एहतिजाज किया, जिससे झगड़ा बढ़ गया और मुलजिमीन ने उनको ऑटो से बाहर निकाला और मारपीट शुरू कर दी। लवाहिकीन का कहना है कि जब मुलजिमीन मौके से फरार हुए तो शरीफ नीम होश की हालत में थे। घर वाले उनको अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और इंतज़ामी अहलकार मौके पर पहुंच गए। एडिशनल एसपी अखिलेश सिंह और सीओ सोनम सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और इलाके में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस को तैनात किया गया। दोस्तों, उन्नाव पुलिस ने इस वाक़ये के हवाले से एक प्रेस रिलीज़ जारी किया, जिसमें कहा गया कि 15 मार्च 2025 को दोपहर 12 बजे के करीब शरीफ ऑटो से अपने घर जा रहे थे। इस दौरान महल्ला काशिफ अली सराय चुंगी के करीब कुछ लोग होली खेल रहे थे, जिन्होंने शरीफ पर रंग फेंकने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि शरीफ ने रंग से बचने के लिए भागने की कोशिश की और इसी दौरान वो गिरकर हलाक हो गए। पुलिस ने सुविता, मन्नू, अमरपाल और 4-5 दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। ताहम मुतवफ़ी के अहले खाना का इल्ज़ाम है कि शरीफ को मारा पीटा गया, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़े हुई है। वहीं के आलिम दीन और ज़िम्मेदार ने पुलिस इंतज़ामिया के साथ मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इसको आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मौलाना साहब, पुलिस परिवार के साथ आप लोगों की बातचीत हुई है, क्या कुछ बातचीत? देखिए, उन्नाव की तारीख में ये पहली बार ऐसा वाकया पेश आया। होली हमेशा की हर साल आती है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये पहला वाकया हुआ कि होली के मौके पर मोहम्मद शरीफ साहब का इंतकाल हुआ। प्रशासन से हमारी गुफ्तगू हुई और प्रशासन से ने मुकम्मल भरोसा दिलाया है कि जो इसका दोषी है
हम उसको ज़रूर गिरफ्तार करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो प्रशासन ने ये प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन ने इसके लिए टीम लगा दी है उसको गिरफ्तार करने के लिए। परिवार से क्या बात हुई? परिवार से बात हुई है, परिवार कह रहा है कि अभी हम कुछ, चूँकि वो उसमें है, गम में है, तो इसलिए वो कोई बयान देने के लिए वो तैयार नहीं। एप्लीकेशन दी जा रही है? अभी वो कुछ बात की बात है, अभी उनका क्या मतलब है कि अभी तो उसको गिरफ्तार किया जाए। क्या घटनाक्रम हुई, कोई जानकारी है? घटनाक्रम क्या हुआ है, आपको कोई जानकारी है? घटना ये है, मालूम हुआ जो हुआ कि वो कहीं गया था बाहर, 1 बजे के लमसम गया था, लेकिन 1 बजे के बाद ही गया था और उस पर रंग डाला गया और रंग डाला, जो भी आपस में तू मैंने हुई है, उसको फिर रिक्शे पे था, उसको खींच के उसको मारा। और अब कितना मारा, कैसे मारा, क्योंकि मौके पर हम लोग तो थे नहीं, बहरहाल उसका इंतकाल किया। आप बताओ। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए और जिन ज़ालिमों ने इतना बड़ा जुल्म किया है अल्लाह ताला उनको निशान इबरत बनाए, आमीन। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस ताल्लुक़ से? अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। नाज़रीन, एक वायरल वीडियो है और ये एक बड़ी ख़बर भी है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर हम इसके ताल्लुक़ से बात करते हैं। और अभी सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बुरा मत मानो, होली है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया है। आरजेडी लीडर तेज प्रताप यादव की पुलिस एहलकार को धमकी पर तनाज़ा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल लीडर तेज प्रताप यादव ने अपने घर पर पार्टी वर्कर्स के साथ होली मनाई। ताहम इस तकरीब का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद एक तनाज़ा पैदा हो गया है। वीडियो में मिस्टर यादव एक पुलिस एहलकार को तकरीब के दौरान रक्स करने को कह रहे हैं और इस वीडियो क्लिप में दिखाया गया है कि मिस्टर यादव स्टेज पर बैठे हुए हैं। उन्होंने एक वर्दी में मलबूस पुलिस ओहदेदार से कहा कि ए सिपाही, ए दीपक, एक गाना बजाएंगे, इस पे तुमको ठुमका लगाना है, बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो मुअत्तल कर दे जाओगे, यानी सस्पेंड कर दे जाओगे। दोस्तों, इस वीडियो पर आरजेडी के सियासी मुखालिफिन ने शदीद एतराज़ किया है। बीजेपी और जेडीयू कायदीन ने मिस्टर यादव के इस इक़दाम की मजम्मत की है। दोनों पार्टियों ने आरजेडी लीडर को निशाना बनाया है और कहा कि तेज प्रताप भी अपने वालिद लालू प्रसाद की तरह हरकतें कर रहे हैं। उनका कहना था कि अपने दौर में चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव भी कानून को अपनी उंगलियों पर नचाया करते थे और बिहार को जंगल राज में तब्दील कर दिया था। अब वो इक़्तिदार से बाहर हैं, लेकिन उनके फर्जंद अब भी कानून नाफिज करने वालों को अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए धमका रहे हैं। इससे पता चलता है आरजेडी जंगल राज में यकीन रखती है। दोस्तों, ये वीडियो हमें भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ये इक़्तिदार में नहीं है, तब इनकी सूरत हाल है। जब ये इक़्तिदार में होंगे तो फिर इसके बाद इनका रवैया कैसा होगा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक़ से? हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दोस्तों, फिर आपसे अपील की गई है, कल 17 मार्च है, बरोज़ पीर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानान हिंद को आवाज़ देता है। औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलो जंतर मंतर दहली। वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहरा। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का एहसास है कि वक्फ तरमीमी बिल औकाफ को हड़प करने की सोची समझी तदबीर है, जिसे किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। मिल्लत हिंदिया बिल को बिल्कुलिया मुस्तरद करती है। तारीख़ 17 मार्च 2025, बरोज़ पीर, सुबह 10 बजे से मकाम जंतर मंतर दहली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये बार बार अपील की जा रही है, जो कलिमात हमने अदा किए हैं ये कलिमात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुसलमानों के लिए कहे गए हैं। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस ताल्लुक़ से? अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट में। सिर्फ एक दिन बाकी है, कल 10 बजे यह एहतिजाज शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला इस एहतिजाज को कबूल फरमाए और जिस मकसद के लिए ये किया जा रहा है अल्लाह ताला इसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, हर शुर और फितने से इसकी मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, अब हम आपसे अपील करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपको बर वक्त वीडियोज़ हासिल होती रहेगी।
जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसका अच्छा बदला अता फ़रमाए, आमीन। अपनी मखसूस दुआओं में मुझे भी याद रखे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।